गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन यानी राजनीतिक आंदोलन की। राजनीतिक आंदोलन का मतलब होता है राष्ट्रीय आंदोलन, यानी अपने भारत देश को लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए जिन महान पुरुषों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो वे लोग कौन कौन थे और उन लोगों ने किस प्रकार से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। तो देखिए, उस टाइम में राजनीतिक जो आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन है, उस टाइम में दो दल बने। एक तो बना था गरम दल और दूसरा बना था नरम दल। दोनों का देखो अलग अलग अर्थ होता है। गरम दल का मतलब होता है उदारवादी दल और नरम दल का मतलब होता है उग्रवादी दल। गरम दल और नरम दल यानी उदारवादी का मतलब होता है किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं करना, कोई झगड़ा नहीं करना, कोई हिंसा नहीं करना। उनका मतलब होता है नरम दल। नरम दल के प्रमुख नेता थे ये दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। और गरम दल के नेता थे लाल पाल बाल का पूरा नाम है लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने उस टाइम में एक नारा भी दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। कहने का मतलब है कि जब मैं इस भारत की भूमि पर पैदा हुआ हूँ तो मेरा उद्देश्य है कि मैं इस देश की, इस मातृभूमि की मैं रक्षा करूं। तब उन्होंने एक नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा यानी खुद का राज्य प्राप्त करने का मेरा पूर्णतया अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता ने बात कही थी कि आप लोग किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करना, कोई लड़ाई नहीं करना, कोई झगड़ा नहीं करना, कोई बदमाशी नहीं करना, कोई मारपीट नहीं करना। हमें साधारण तरीके से लड़ाई करके और अपने हिंदुस्तान को और क्या करना है, आज़ाद करना है। इन्होंने आप देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था सन 1914 ईस्वी से लेकर के और 1918 ईस्वी के बीच में अपने विश्व में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। इस विश्व युद्ध के दौरान उस टाइम में अपने भारत देश में अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों ने अपने भारतीय लोगों से एक वादा किया था, क्योंकि उस टाइम तक अपने भारत देश में अंग्रेज़ों ने लगभग 160 वर्ष हो गए थे शासन करते हुए। मुगलों के बाद में अपने देश में जिन जाति ने शासन किया वह जाति थी गोरा जाति या अंग्रेज जाति। उन्होंने अपने भारतीय लोगों से वादा किया, क्योंकि भारत उस टाइम में अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ था और ये जो देसी शासक थे, इन देसी शासकों के साथ में इन्होंने वादा किया। क्या वादा किया कि जो ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में भारत के प्रत्येक लोगों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इनके ऊपर जो किसी भी प्रकार का जो कर लगाया गया है, इस कर को समाप्त कर दिया जाएगा। अब अंग्रेज सरकार ने ये 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया और विश्व युद्ध समाप्त होते ही और अब अंग्रेज़ों ने और अपने भारत देश में रॉल्ट एक्ट और कानून लगा दिया। देखिए बेटा, रॉल्ट एक्ट कानून क्या होता है। रॉल्ट एक्ट कानून का मतलब ये है, यानी जो वादा किया था अंग्रेज सरकार ने इनसे, भारतीय लोगों से, कि आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा।
और आपके हित में प्रत्येक कानून और नियम बनाएंगे। लेकिन अब 1918 ईस्वी में जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो विश्व युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद में अंग्रेजों को इस बात का पता चल गया कि अब भारतीय लोग और हम लोगों के प्रति कोई युद्ध का कोई रवैया अपनाएंगे। इसलिए इन्होंने उसको उनको बाध्य करने के लिए, उसको मतलब रोकने के लिए ये कानून बना दिया, रोल्ट एक्ट कानून। रोल्ट एक्ट कानून क्या था? रोल्ट एक्ट कानून का मतलब ये होता है कि कोई भी भारतीय लोग अगर अंग्रेज सरकार की कोई बात नहीं मानेगा तो इनको जेल में डाल दिया जाएगा। यानी भारतीय लोग अंग्रेजों के अगर किसी प्रकार के कोई कानून और नियमों का कोई उल्लंघन करेगा तो उनको सीधा ही जेल में डाल दिया जाएगा। उनका न कोई वकील होगा, न कोई उनकी अपील होगी और न उनका कोई दलील होगा। कहने का मतलब होता है कि अगर उसको जेल में डालने के बाद में सरकार किसकी है? सरकार अंग्रेजों की है। कहने का मतलब है कि भारतीय लोगों की किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी। दूसरी बात, अगर अंग्रेज लोगों का भारतीय लोग अगर कोई विरोध करेंगे तो उनको मृत्यु दंड भी दे दिया जाएगा। अब देखिए भारतीय लोगों के सामने कितनी बड़ी समस्या खड़ी होगी। वादा क्या किया था? वादा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में आपकी समस्याओं का क्या कर दिया जाएगा? भारतीय लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन ये समाधान क्या हुआ? उसके सामने बिल्कुल ये फेल हो गए, विफल हुआ और रोल्ट एक्ट कानून और लगा दिया। अभी इस रोल्ट एक्ट कानून के अब भारतीय लोगों ने, देखो राष्ट्रीय आंदोलन आप लोगों में पढ़ा रहा हूं, राजनीतिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, देश को आजाद करवाने के लिए किए गए आंदोलन। अब इस रोल्ट एक्ट के विरोध में भारतीय लोगों ने अपना एक समूह बनाया और समूह बना करके और एक सभा का आयोजन किया 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में पंजाब में, और एक जगह का नाम है जलियांवाला बाग। पंजाब में एक जिला है अमृतसर और अमृतसर जिले में एक बाग है, उसका नाम है जलियांवाला बाग। इस जलियांवाला बाग में भारतीय लोगों ने एक सभा का आयोजन किया और सभा का आयोजन किस प्रकार से किया कि अंग्रेज सरकार ने भारतीय लोगों के ऊपर जो रोल्ट एक्ट कानून बनाया है, इस रोल्ट एक्ट कानून को रद्द किया जाए, यानी उसको वापिस लिया जाए। इसको मिटाने के लिए भारतीय लोगों ने 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर जिले में, पंजाब के और अमृतसर जिले में जलियांवाला बाग, जगह का नाम है, बाग है, जैसे अपने अब जयपुर में रामनिवास बाग, वैसे जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में कम से कम 20,000 भारतीय लोगों ने भाग लिया। एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था, देखो, जनरल डायर। अंग्रेज अधिकारी का नाम था जनरल डायर। इस जनरल डायर ने बिना किसी सूचना दिए हुए सभा को तितर बितर होने से पहले ही अपने कई यानी हथियारबंद सैनिकों के साथ में आया और भारतीय लोगों के ऊपर इन्होंने और गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें कम से कम 1,000 भारतीय लोग बेकसूर मारे गए। इस घटना को भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। दोबारा सुनिए आप लोग, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। कई बार प्रश्न आप लोगों से पूछ लेता है। रोल्ट एक्ट के विरुद्ध में, रोल्ट एक्ट कब हुआ? देखो, रोल्ट एक्ट लागू किसने किया? अंग्रेज सरकार ने लागू किया। अब इस रोल्ट एक्ट को खत्म करने के लिए, इसके
विरोध में भारतीय लोगों ने 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, और ये रोल्ट एक्ट भी कब लागू किया था, ये भी 1919 ईस्वी में। इसके तुरंत बाद में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर जिले में जलियांवाला बाग में एक भारतीय लोगों ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें कम से कम 20,000 भारतीय लोगों ने भाग लिया। और इसमें एक अंग्रेज अधिकारी, उसका नाम था जनरल डायल, ये हथियारबंद सैनिकों के साथ में आया और आकर के भारतीय लोगों के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें 1,000 से अधिक भारतीय लोग मारे गए। भारतीय इतिहास में इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखिए, ये होने के बाद में 13 अप्रैल, देखो आप लोगों ने बताया ना कि इतिहास में सन याद करने का तरीका क्या होता है। ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं यानी ये दो सन हैं, इन सन को आप लोग और इन घटनाओं से जोड़ते जाओ लगातार, कभी भी ये आप लोगों का ये इतिहास है ये कमजोर नहीं रहेगा। अब देखिए 1919 के बाद में हम लोग इसके आगे चलेंगे। 1920 में क्या हुआ ये देखिए। अब कई भारतीय लोग इसमें मारे गए, और कई भारतीय लोग जब इसमें मारे गए तब देखो देश को आजाद कराने के लिए कौन लोग आए। आप लोगों ने नाम सुना होगा महात्मा गांधी, जिसका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के काठियावाड़ जिले में पोरबंदर नामक स्थान पर इस महान अहिंसा के पुजारी का यानी जन्म हुआ। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ जिले में पोरबंदर नामक स्थान पर और महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। इसको देखो, महात्मा की उपाधि मिली हुई है गांधी जी को। महात्मा गांधी, सब लोग भारतीय लोग इकट्ठे होकर के और महात्मा गांधी के पास में गए। महात्मा गांधी को देखिए अपने देश को आजाद कराने में, जहां तक मेरी सोच है वहां तक आप लोगों को मैं बताऊं कि अपने देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान था। जितने भी सन 1913 ईस्वी से लेकर के मानगढ़ हत्याकांड की घटना को लेकर के और सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये जितने भी आंदोलन हुए थे, राष्ट्रीय आंदोलन जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए थे। इसलिए हम लोग मानेंगे कि देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान था। सब लोग महात्मा गांधी के पास में गए। महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी माना जाता है। इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए महात्मा गांधी के बारे में आगे, तो सब लोग इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से परेशान होकर के भारतीय लोग उसमें मारे गए और ये महात्मा गांधी के पास में गए। महात्मा गांधी ने एक सभा की और उस सभा में एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि हम सब लोग एक जगह हो जाएं और एक जगह होकर के और एक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन इस आंदोलन का एक तरीका है। तरीका क्या है? देखिए तरीका क्या होना चाहिए? किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए, और हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का और साथ नहीं देना है। तब इसलिए 1920 ईस्वी में और महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। क्या नाम था बेटा? असहयोग आंदोलन। देखो अ शब्द का मतलब यहाँ पर होता है नहीं, और सहयोग का मतलब होता है साथ, और आंदोलन का मतलब क्या होता है? लड़ाई। महात्मा गांधी क्या कह रहा है? महात्मा गांधी कह रहा है कि भारतीय लोग अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। विदेशी वस्तुओं की होली जलाओ, सरकारी विद्यालय, धर्मशालाएं, जो भी है उनको बंद किया जाए, और अंग्रेजों का किसी भी तरह से भारतीय लोग सहयोग नहीं करेंगे।
इसलिए महात्मा गांधी की सोच ये थी कि ये अपने आप और परेशान होकर के और अपने देश से और ये अंग्रेज लोग हैं वो क्या कर देंगे, यहाँ से पलायन कर देंगे। तब 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यह आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी ने यह आंदोलन देखो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने और इस आंदोलन से भारतीय लोगों का और एक जुलूस चल रहा था। क्या चल रहा था? एक जुलूस चल रहा